चैप्टर 24 निष्काम कर्म। कामना से रहित किए हुए कर्म संचित कर्म में जमा नहीं होते। सच पूछिए तो आदमी जो कर्म करता है वह किसी न किसी कामना से, इच्छा से, आशा से प्रेरित होकर ही करता है और उसमें उसका कोई दोष नहीं। आदमी फल की आशा, इच्छा, कामना रखे या न रखे, फिर भी कर्म फल दिए बिना नहीं रहता। यही कर्म का अटल सिद्धांत है जो हम ऊपर देख चुके हैं। किंतु कुछ आदमी कर्म करते हैं फिर भी उनको उस कर्म का फल नहीं चाहिए। यह बात विचित्र नहीं किंतु सच है। आदमी पाप करता है किंतु उसका फल उसको नहीं चाहिए। आदमी चोरी करता है किंतु उसको पुलिस से पकड़ा जाना पसंद नहीं। वह घूस लेता है किंतु घूस लेते हुए उसे पकड़ा जाए ऐसा नहीं चाहता। उसका फल, दंड, सजा उसको नहीं चाहिए। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वह निष्काम कर्म करता है। आदमी को पाप कम करने की इच्छा होती है किंतु उसको उसका फल भोगने की थोड़ी भी इच्छा नहीं होती। उसको तो केवल पुण्य कर्म के ही फल चाहिए किंतु वह पुण्य कर्म नहीं करता। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा न पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। महाभारत। पाप कर्म करने वालों को उसके फल की कामना नहीं है, इसलिए वह आदमी पाप कर्म निष्काम भाव से करता है ऐसा नहीं है। निष्काम कर्म शास्त्र सम्मत कर्म धर्म की मर्यादा में रहकर अंगत निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना राग द्वेष रहित कर्तापन के अभिमान बिना समष्टि के कल्याण के लिए अपना निजी कलुषित स्वार्थ छोड़कर किया हुआ कर्म वही निष्काम कर्म है। भगवान आज्ञा करते हैं माँ कर्म फल हेतु भू फल मिले तभी कर्म करेंगे इस भावना से नहीं किंतु अपने कर्तव्य के अनुरूप अपनी अंतर आत्मा प्रसन्न हो जाए, इसलिए भगवत प्रीत्यर्थ आदमी कर्म करे वही निष्काम कर्म है। आदमी सुबह उठता है तब से सुख की खोज में निकल पड़ता है और केवल सुख प्राप्त करने के लिए ही कर्म करता है। कोई भी आदमी दुख की खोज में निकलकर दुख पाने के लिए कर्म नहीं करता है। फिर भी दुख प्रारब्ध वंशाद मांगो या ना मांगो तो भी आकर मिलते ही हैं। भक्त नरसिंह कहते हैं सुख दुख मन में नहीं लाने चाहिए, वे तो देह के साथ ही पैदा होते हैं। टालने से वे टलते नहीं, रघुनाथ के बनाए हुए हैं। किंतु निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ किए कर्म संचित में जमा नहीं होते, इसलिए वे जीव को जन्म मरण के चक्कर में नहीं डालते। सूर्य नारायण उदय होते हैं उसी समय अंधकार का नाश हो जाता है, किंतु हम लोग अगर सूर्य नारायण को कहेंगे कि हम आपका उपकार मानते हैं कि आपने आकर गहरे अंधकार का नाश किया, तो सूर्य नारायण ऐसे ही जवाब देंगे कि मैंने अंधकार को देखा ही नहीं, मैंने अंधकार का नाश नहीं किया, किंतु मेरे अस्तित्व मात्र से ही अंधकार अपने आप दूर हो गया है। और अगर मेरे सानिध्य में अंधकार खड़ा रहे, रुक सके, तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। सूर्य नारायण तो केवल समष्टि के कल्याण के लिए जगत को प्रकाश और जीवन देने के लिए करोड़ों मील का सफर करते हैं। उस कार्य के लिए वह कुछ भी प्रतिफल नहीं मांगते हैं। नियत समय से एक पल भी देर से उदय नहीं होते। तनख्वाह, पेंशन, ग्रेजुएटी किसी की उन्हें कामना नहीं है। केवल समष्टि के कल्याण के लिए कर्तापन के अभिमान के बिना वह कर्म करते हैं। इस कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। एक माता अपने नवजात बालक की परवरिश करती है। इस बालक को 108 डिग्री बुखार आया है तो उसकी माता रात भर जागती रहेगी। उसको आप कहें कि 1000 रुपये दूंगा तो इस बालक को दूध नहीं पिलाना, स्तनपान नहीं कराना और सेवा भी नहीं करना। जब यह बालक बड़ा हो जाएगा तो वह उसकी पत्नी दोनों तुझे दुख देंगे, फिर भी माता आपकी बात नहीं मानेगी। लड़का उसे दुखी करे या सुखी करे, किंतु माता तो निष्काम भाव से बालक की सेवा ही करेगी। निष्काम कर्म ऐसे अनेक दृष्टांत दुनिया में हैं। 5000 की तनख्वाह पाने वाले डायरेक्टर ऑफ प्रोहिबिशन शराबबंदी का जो काम न कर सकेगा, वैसा काम बिना तनख्वाह लिए हजरत मोहम्मद पैगंबर ने, सहजानंद स्वामी ने और महात्मा गांधी ने करके दिखाया है। जिन्होंने तनख्वाह पाई है वे इस काम को नहीं कर सके। जिन्होंने काम किया है उन्होंने तनख्वाह नहीं मांगी। मोहम्मद पैगंबर ने, जीसस क्राइस्ट ने, सहजानंद स्वामी ने या महात्मा गांधी ने समष्टि के कल्याण के लिए निष्काम भाव से जो कार्य किए हैं उसके लिए उन्होंने कभी
तनख्वाह, वेतन, प्रमोशन, पेंशन, ग्रेच्युटी, हक छुट्टी या ग्रेजुअल छुट्टी कुछ भी नहीं मांगा। निष्काम कर्म योग द्वारा आदमी क्रियमाण कर्म को कंट्रोल कर सकता है और उसको संचित कर्म में जमा नहीं होने दे और इस तरह से जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसते। अब प्रारब्ध कर्म को किस रीति से कंट्रोल करना चाहिए वह देखते हैं।